जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको साल 2023 में जीवित पुत्र का व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत पड़ता है। इसे जीवतिया और जीतिया व्रत भी कहा जाता है। यह त्योहार खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रों को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि विधान से रखने पर पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है, साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में जीवित पुत्र का व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत की पूजन विधि। इस दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार प्रसाद को देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटे तक किसी भी तरीके का फल या जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीवतिया बंधन वाली कथाएं सुनती हैं। इसलिए इस व्रत को काफी कठिन व्रत भी माना जाता है। जीवित पुत्र का व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। यह व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल जीवित पुत्र का व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:46 से शुरू होगा और दोपहर 12:33 पर खत्म होगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से शुरू होगा और 5:28 पर खत्म होगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर सुबह 6:34 से होगी और इसकी समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर होगी। निर्जला उपवास रखने के बाद जीतिया व्रत का पारण तीसरे दिन प्रातःकाल पूजा पाठ के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर किया जाता है। आइए जानते हैं व्रत कैसे करें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियार की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा दी जाती है। इस साल 6 अक्टूबर 2023 के दिन शुक्रवार को नहा खाए होगा। 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। जीवित पुत्र का व्रत का पारण 8 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा करके पारण करें। मानता है कि इस व्रत का पारण गाय के दूध से ही करें तथा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।